हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। और आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा हो, मैं होप करती हूँ। और मेरा भी जैसा भी जाएगा आप लोग मेरे साथ होंगे ही। तो जल्दी से मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो हैविंग माई लंच, पराठा, दही और सूखे आलू। और ये वाला दही वही है जो मैंने घर में बनाया। सो डन विद माई लंच। और मैं तैयार हो गई थी थोड़ा, क्योंकि लंच के बाद ना मैंने कुछ रील्स शूट करी थी, 1-2 रील्स। और चांद बानिया करके सॉन्ग है उस पर की थी, इसलिए मैंने ये अपने ईयरिंग्स पहने थे। मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। लोटस बना हुआ है इसमें, अगर आपको दिख रहा है तो बस बालियाँ थी नहीं मेरे पास, तो मैंने ये पहन लिया और इसलिए मैं थोड़ी सी रेडी हो गई। और बाकी बस मुझे कुछ शेयर करना था। शेयर एज इन बस मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी होता है कि हम हारने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमने इतना कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा। बहुत कोशिश कर ली, मिन्नतें कर ली भगवान के आगे और सब कुछ। पड़ता है कभी कभी कि आप नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि बस अब ना हो पाएगा। लेकिन बस वही जो स्टेज होती है ना, बस अब ना हो पाएगा, उस पे आपको छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कोई कमी हो रही है, इस वजह से आप सक्सेस नहीं गेन कर पा रहे हो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। और बस मैं भी वही कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ कि जरूर मेरे भी 1 मिलियन हो जाएंगे। अभी तो 1000 भी नहीं है, बट स्टिल आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएंगे। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ नहीं करने का मन है तो देखते रहिए, कोई बात नहीं, मजे कीजिए। बस दिल पे कोई बोझ लेके नहीं जीना है, जैसे जीना है वैसे जी जैसे रहना है आपको वैसे रहिए। जो सोचना है वो सोचिए, अपने अकॉर्डिंग जिए। ये नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा, ये कौन कहेगा वो। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ती है एक्चुअल में किसी की, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके साथ खड़ा हो आपके प्रॉब्लम्स में, तब वो व्यक्ति आपको नजर नहीं आता है। और जब आप कुछ करने जाते हैं तो वो बहुत बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप बस वो कीजिए जो आपको सही लग रहा है। क्योंकि जब आप परेशानी में है, कोई आपके साथ नहीं है, तो आपको ऐसे किसी भी लोगों की बातें नहीं सुननी है। आप अंडरलाइन कर लीजिए और जिसमें आपको खुशी मिले वो कीजिए। आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ मेंबर्स इम्पोर्टेंट होते हैं सबकी लाइफ में। किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है, किसी के सिस्टर, ब्रदर, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और जो आपको हमेशा बेस्ट एडवाइस और सजेशन देते हैं। बस उनकी सुनिए, बाकी आपकी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते। क्योंकि जब वो आपके बुरे में आपके साथ नहीं है तो वो आपको कहने वाले भी कोई नहीं होते हैं। तो बस ये चीज आप माइंड में रखिए और खुश रहिए। वो वाली क्लिप भी ऐड कर रही हूँ जो मैंने लास्ट दही जमाया था ना, आपको बताया था कि मैं आपको अगले दिन दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद से मैंने चैलेंज वीडियो डाली और ये सब डाला तो वो मैं नहीं दिखा पाई। तो अभी आप उस क्लिप को एंजॉय कीजिए और प्लीज ऐसे दही जमाइएगा, बहुत यम और बहुत टेस्टी होगा। और अगर आपने मेरी चैलेंज वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए मैं आई बटन पे डाल रही हूँ, यहाँ या यहाँ, तो आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। बताया था कि मैंने दही जमाया है और ये देखिए कितना थिक दही जमा है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा आपको इसके ऊपर। और अब मैं आपको इसको थोड़ा सा लेके दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा जमा है। ये देखिए बहुत थिक जमा है, कितना गाढ़ा और कितना अच्छा पानी, एक बूंद नहीं है इसमें। तो बस इसे एंजॉय कीजिए और आगे से आप अपना दही ऐसे ही जमाइएगा। और देखिए अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, जबकि मैंने ऑलरेडी 1 गिलास पानी डाला हुआ था दूध में उसके बाद भी। तो अभी मैं यहाँ नीचे आके बैठ गई जमीन पे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ा सा साइड से फील करती हूँ, या मैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं है करने को, क्या करें, तो मैं अपनी पुरानी जो यादें होती है, पुरानी चीजें होती है, वो देखने लगती हूँ। तो आज मेरा मन किया ना मेरी एल्बम देखने का, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी अपनी एल्बम शेयर करते हैं। और जब भी मैं वो देखती हूँ ना, मुझे सारी चीजें, एक एक चीज याद आने लगती है और मुझे इतना 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 अच्छा लगता है ना। तो मैं आपको अपनी एल्बम दिखाती हूँ। So this is my wedding album, ये देखिए। And
दिस इज माई फेवरेट पोज। और आई डोंट नो वाई कि ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर देते, इतनी कलरफुल शादी, कलरफुल सब कुछ और ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। और ये देखिए ये वाला पोज देखिए, इसमें ना मैं अभी तो बहुत मोटी हूँ, लेकिन उस टाइम भी मैं थोड़ी मोटी थी, इतनी नहीं थी, तब मैं हेल्दी थी। तो संजय देखिए कैसे पकड़ रहे हैं मुझे, पकड़ नहीं पा रहे हैं बेचारे। लुक एट इट। इन्होंने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया था ना, इसलिए मैंने ये वाला पोज करवाया था। और ये हमारा लहंगा और शेरवानी देखिए। मेरी शादी से स्टार्ट हुआ था 2014 से, ये डबल चुन्नी वाला जो है ना, ये तभी स्टार्ट हुआ था। और ये अगेन मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है। और ये देखिए संजय घोड़ी पे ये देखिए, ये फीलिंग ही अलग होती है यार। आई डोंट नो, संजय होते साथ में तो वो बता पाते उन्हें कैसा फील हो रहा है। अभी वो ऑफिस गए हुए हैं। तो ये देखिए संजय को, जब बारात आई थी ना हमारी, भाई सब पागल हो गए थे, अरे लड़का इतना सुंदर है, लड़का इतना सुंदर है। बहुत अच्छा लग रहा था सबको। पापा भी बहुत खुश थे। और ये मेरे फादर इन लॉ हैं जो अभी नहीं हैं। और ये है मेरे पापा, ये मेरे पापा और मेरे फादर इन लॉ। ये मेरा भाई है जो संजय को उतार रहे हैं, क्योंकि भाई घोड़ी से उतार। और ये अगेन मेरा भाई संजय, और ये मेरे चाचा हैं। और बस ये आके मेरी सारी बहनें, ये छुटकू, ये मोनी, ये रुचि, वैसे ये मेरी मौसी लगती है, ये मैं, ये बिट्टा, बिट्टू, शालू, और ये भी है सुम्या। तो ये हम सारी बहनें हैं। ये और मुझे अपनी ना ये जयमाल बहुत अच्छी लगती है, पूरी रोजेस से बनी हुई थी, इतनी हैवी थी ना। और जितने भी ये ट्रेंड्स है ना, 2 दुपट्टे वाला और ऐसे ऊपर करके लेके आने वाला, ये सब उसी पीरियड में स्टार्ट हुए थे। तो अब बस ये और ज़्यादा मॉडिफाइड होते गए हैं, सब होता गया है। तो मैं भी ऐसे ही आई थी चुन्नी के नीचे, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं चुन्नी के नीचे खड़ी हुई हूँ, कितनी खुश हूँ। शादी हो रही है भाई। और ये सारे जो पकड़े हैं सारे मेरे भाई हैं, और ये बहनें। और इतना मजा किया था ना हम लोग, हंसते पागल हुए जा रहे थे। बस यहाँ पर मैं आ गई। ये पोज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लव दिस। और ये देखिए मैंने संजय को जयमाल डाल दिया है, ये खड़े हुए हैं और मुझे देखिए। इस टाइम पता है क्या हुआ था कि मैंने अपने भाइयों से पहले कह दिया था प्लीज मुझे उठाना मत, क्योंकि मैं पतली उबली तो थी नहीं। तो मैंने कहा प्लीज मत उठाना, अगर मैं गिर गई ना तो मेरी इंसल्ट होगी जिंदगी भर के लिए। तो मैंने कहा मुझे मत उठाना। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि इनके फ्रेंड्स ने इनको सब उठा लिया। तो आई वॉज लाइक है क्यों उठा लिया। अब मेरे साथ वो नहीं था कि मुझे भी कोई उठा ले, ये कर ले वो करे। जैसे ही इनको उठाया इनके फ्रेंड्स ने, मैं जयमाल हाथ में पकड़ के आराम से चेयर पे बैठ गई और मैं बैठी रही। जब ये लोग मतलब वो लोग संजय को लेके खड़े हुए हैं और मैं आराम से बैठी हुई। मैंने कहा जब आप उतारोगे ना तभी मैं खड़ी होंगी। और फिर फाइनली बेचारे ले खड़े संजय को लेके थक गए और उन्होंने संजय को उतारा। जैसे उन्होंने संजय को उतारा, इतनी तेज कूद के, मुझे वो सारी चीजें याद नहीं है लेकिन बुआ लोग बता रही थी और वीडियो में भी है, मैं इतनी तेज कूदी और कूद के मैंने जल्दी से जयमाल डाली संजय को। और मैं खुद ही ताली बजा के जोर जोर से हंसने लगी। और मैं हंसी रही थी, इतनी देर में संजय भी मुझे जयमाल डालने वाले थे। तब तक मेरे भाइयों ने मुझे उठा लिया और मैं हंसते हंसते उन्होंने मुझे उठाया ना, इसलिए मेरा मुंह है ऐसे करके कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं। और बस फिर जो ये पोजेस होते हैं, मैंने वो मेहंदी वाले, चूड़ी वाले, वो वाले पोजेस नहीं किए थे। मेरी छोटी दादी की फैमिली है और ये मेरी छोटी बुआ की फैमिली है पूरी। ये मेरी छोटी बुआ है और ये भी बुआ जी हैं और ये सारे बच्चे और ये फूफा जी और ये भी फूफा जी। और ये है मेरी बड़ी बुआ, फूफा जी और भैया। और ये है मेरे पापा,
ये संजय, ये मोनी, ये मैं और ये मेरी मम्मी। और ये दोनों, ये है मेरी दोनों जान है, ये दोनों मेरी, लेकिन मैं इन दोनों से बात नहीं कर पाती हूँ अभी, क्योंकि मैं अपनी टेंशन्स में और अपनी उन सब में चीज़ों में इतना बिजी हो गई हूँ ना। और ये दोनों आगरा में ही रहती है, हम साथ में ही पढ़े हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं, सारी मस्तियाँ, सारी प्रैंक हम लोगों ने साथ में किए हैं। तो ये है वसुंधरा और ये है अंकिता, ये दोनों मतलब बिल्कुल अपोजिट हैं। और मैं मीडियम हूँ, मतलब मैं इसके जैसी भी हूँ और इसके जैसी भी थी, और ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत सीधी सादी है, ये चंटो माई है पूरी। ओए, I love you both यार, and he is the man, he is the man। फिर कभी बताऊंगी इसके बारे में, ही हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है। एंड आशीष, आई मिस यू टू, और जल्दी मिलेंगे। ये है मेरे चाचा की फैमिली, ये है मेरे चाचा, मैं, बेटू, अब तो ये इतना बड़ा हो गया है ना, शिवांग, बेटू, चिटकू, शालू, संजय और चाची। चाची बहुत धांसू लग रही थी उस दिन। सब इतने चेंज हो गया है ना भाई, कोई लगता ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं। ये बनी इतना छुटकू सा है, 6 महीने का था ये मेरी शादी पे, अब ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। ये भाई और भाभी, और ये मेरी नानी है, ये दिख रही है ना आपको, ये नानी है मेरी। कैसा लग रहा है बनी बुआ की शादी में। और ये है मेरी मौसी और मौसा जी। बस जयमाल हो गई और यहाँ पर हम सब आराम से डांस करने के लिए खड़े हो गए हैं। ये देखिए, मस्त डांस कर रहे हैं भाई। ये हम लोग शादियों में इतनी बड़ी बड़ी नथ पहन लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए संजय मुझे खिला रहे हैं, लेकिन ये नथ बीच में आ गई, मैं मुंह खोल रही है खाने के लिए। फिर यहाँ पर मुझे भूख लग रही थी बहुत, इसलिए मैं नथ ऊपर कर करके खा रही हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया पोज है ये, एंड मेरी डोले देखिए कितनी मोटी हूँ मैं। और हमारे यहाँ ना फेरों में ऐसे बैठा जाता है, मतलब दोनों पैरों के इधर से हाथ जोड़ के, और मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, इतनी मुश्किल से ऐसे बैठ पा रही थी मैं। यहाँ पापा कन्यादान करते हुए हाथ पीले कर रहे हैं मेरे। ये देखिए इतना इमोशनल होता है ना ये वाला, मतलब आप चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप नहीं रो, लेकिन फिर भी आपको रोना आ जाता है। और यहाँ पर पंडित जी ने मुझे कहा था कि पापा की गोद में बैठो। अभी जब छोटे में जब शादियाँ होती थी तो गोद में बैठना ही सोके, बट मैं इतनी भारी भरकम पापा की गोद में बैठती थी, उनकी गोद ही टूट जाती। एंड यहाँ पर मम्मी और पापा जो है ना हाथ पीले कर रहे हैं, और इनके हाथ में मेरा हाथ देने वाले हैं। ये हम दोनों साथ में। और यहाँ पर हमारे फेरे हो रहे हैं, और ये भी कुछ धान कुछ करते हैं इसके सूप से, भाई देता है, फिर बहन और ये हम लोग ने किया था दोनों ने। सबसे बेस्ट लगा इसमें ये सारे वचन लिखे हुए हैं, तो आप जिंदगी में जब भी एल्बम देखोगे आपको याद आते रहेंगे। ये फेरे चल रहे हैं यहाँ पर, एंड दिस इज द मोमेंट। मतलब मैं डूब गई थी, बिल्कुल डूब गई थी इस मोमेंट में, आंखें बंद करके आराम से फील कर रही थी। ये क्या है भाई? आंखें देखो मेरी। और यहाँ पर है विदाई, ये मेरी छोटी वाली बुआ रो रही है, मैं मम्मी से गले मिलके रो रही हूँ मैंने। और जब मेरी विदाई हो रही थी ना, मैं किसी को नहीं देख रही थी, किसी को भी नहीं देख रही थी, मैं बस नीचे आंखें करके बस रोए जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने किसी को भी देखा तो वो भी बहुत ज्यादा रोने वाला है, और मैं किसी को देख नहीं रही थी, बस नीचे मुंह करके रोने में लगी हुई थी बस। अब जितनी भी मेरी 3-4 फोटो जो भी है ना, सब नोटिस किए, सब में मेरी आंखें नीचे ही है, मैं किसी को नहीं देख रही थी। बिट्टू, बुआ और मैं। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, और ये शिवम, अब तो ये काफी बड़ा हो गया है। और यहाँ पे देखिए भाई बुआ हमेशा साथ रही है मेरे। रोते हुए। ये मैं गाड़ी में बैठने जा रही हूँ, और बस यहाँ पर एल्बम खत्म।
बस इसी के साथ मैं ये व्लॉग यही एंड करती हूँ। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी अच्छा लगा हो, और मेरी एल्बम की जो फोटो अच्छी लगी उसके बारे में बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा और खूब सारा प्यार करिएगा, एक दूसरे को साथ में रहिएगा, जो आपके अपने हैं उनके साथ रहिए। और अगर आपको लगता है कि ये आपके अपने हैं लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से नहीं, तो जस्ट इग्नोर, क्योंकि उनसे लड़के उनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। सो अपनी एनर्जी ना वेस्ट करते हुए चिल रहिए। बाय।